छी गंदी गंदी लड़की। ये इतना खाया था, हर रोज वड़ा पाव, हर रोज मिसल पाव, पता नहीं कौन कौन से पाव मैंने खाए थे। मतलब कहने का ये कि मैंने बाहर का बहुत कुछ खाया था। और ऐसा नहीं है जो सब बोलते हैं ना कि ये वाली एक्सरसाइज करो 7 दिन में पेट गायब हो जाएगा, ये लव हैंडल चले जाएंगे, भाई ये सब झूठ है, सब मिथ्या है, कुछ नहीं जाता है। यहाँ पे आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी और आजकल पता नहीं शिवन्या को क्या हो रहा है। मैं जब उठती हूँ ना मतलब 6 बजे के करीब, तो वो मैडम भी बिल्कुल मेरे उठने के कोई 10 मिनट के बाद वो भी उठ जाती है और मुझे ना रूम से फिर आवाज़ें आती है, पापा पापा मम्मा कहाँ है। सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। भाई संडे है, राजमा चढ़ा दिए मैंने, बॉईल हो गए हैं, अभी थोड़े से तड़कूंगी उनको और फिर दूसरे वाले तड़कूंगी जो चावल के साथ खाते हैं। और ये मेरा डिटॉक्स पाउडर वही खत्म हो गया था, ये मैंने और बनाया। कई लोग कहते हैं कि हमें डिटॉक्स टी बड़ी कड़वी लगती है, तो भाई कड़वी इसीलिए लगती है क्योंकि आप ना ये जो मटेरियल आप इसको ज्यादा रोस्ट कर देते हो। इतना ज्यादा रोस्ट नहीं करना होता है कि उनमें वो जल ही जाए, थोड़ा रोस्ट करना है और वो भी सिम गैस पे। ठीक है, आई बात समझ में? समझा समझा के मैं थक गई हूँ आप लोगों को। बस अब मैं आराम से अपनी ये चाय एंजॉय करूंगी। इट्स अ डिटॉक्स टी, नॉट डिटॉक्स वाटर। ये चाय है, पानी नहीं। यहाँ पे बन गए बॉइल्ड राजमा, ठीक है, और यहाँ पे बन रहे हैं तड़के वाले राजमा। आज मैंने इसमें कोई मसाला नहीं, कोई मसाला नहीं, मोटी इलायची लौंग कुछ नहीं। यहाँ पे ना शिवन्या अपने मतलब जो इसका ये टॉय है गुड्डा है, ये इसके साथ खेल रही थी और मेरी ना अचानक इस पर नज़र पड़ी, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा ये क्या कितना क्यूटली खेल रही है उसके साथ। और इसकी बातें सुनना आ गई, इसको नहीं पता था मैं इसको कैप्चर कर रही हूँ। जब इसको पता चला तो देखना इसका रिएक्शन। छी गंदी गंदी लड़की। ये क्या कर रही है बिक्कू? पकड़ लिया मम्मा ने तेरे को। ये क्या था? नहीं क्या था, मुंह से साफ कर दी है? गंदी छी। ये ऐसे थोड़ी करते हैं। पानी ले आओ, पानी से करो। ये देखो मैंने अपने लिए बनाया आज पनीर और कॉर्न का, क्या रेसिपी है एक, देख लो। अब इसको कर रही हूँ ग्रिल। तो भाई जिस दिन मैं कुछ ज़्यादा हैवी खा लेती हूँ या ज़्यादा कार्ब्स ले लेती हूँ तो अगले दिन ना मैं उसको थोड़ा सा डिटॉक्स कर लेती हूँ। मतलब कार्ब्स उस दिन मैं कम खाती हूँ और मतलब ऐसी चीज़ें जिसमें प्रोटीन हो, सोयाबीन हो, पनीर हो। आई लव पनीर, इसीलिए मैं मोस्टली पनीर ही खाना पसंद करती हूँ। सो गाइस, अभी का क्या है कि व्लॉग जितना था, मतलब व्लॉग जो भी था वो मैं इतना नहीं बना पाई हूँ आज। तो आज मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ ना ज़रा कुछ बातें जो हैं वो शेयर की जाएँ, ठीक है? मैंने अभी रिसेंटली अपना 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज शुरू किया था, जिसमें मैंने 5 केजी तक मैंने अपना लूज़ किया है। तो ये वीडियो ना बिल्कुल रॉ वीडियो जाने वाली है, कोई मतलब कोई बनावटी नहीं। वैसे तो मेरे व्लॉग्स बिल्कुल रियलिटी बेस्ड ही होते हैं, जो होता है मैं दिखाती हूँ, ठीक है? कुछ मतलब स्क्रिप्टेड नहीं होता है या कुछ वैसा-वैसा कुछ नहीं होता है। तो मुझे इतने सारे डीएम्स आए हैं मेरी डिटॉक्स टी के लिए, मेरी कुछ वेट लॉस की मतलब कुछ वीडियोज़ हैं जो कि 100 के से ऊपर गई हैं, ठीक है? फ़ेसबुक पे भी गई हैं, यूट्यूब पे भी यूट्यूब पे नहीं, इंस्टा पे भी गई हैं। तो लोग बोलते हैं कि यार आप क्या खा रहे हो? आप क्या खा रहे हो? आप क्या पी रहे हो? आप हमें भी बताओ आप क्या खा रहे हो? मतलब बहुत से क्वेश्चन्स आते हैं, आप मेरी कमेंट सेक्शन में पढ़ना फ़ेसबुक या इंस्टा पे कहीं पर भी।
मैं आप सबको यही बात बता रही हूँ कि जब मैंने अपना 10 केजी वेट लॉस किया था, तब भी मैंने घर का खाना खाया था। हाँ, तब मैंने डिफरेंट-डिफरेंट रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करती थी अपने लिए, ठीक है? क्योंकि क्या होता था ना, कम क्वांटिटी में बनाना होता था, सिर्फ़ अपने लिए बनाना होता था और कोई तो डाइट कर नहीं रहा था, तो वो एक झटपट बन जाती थी और मैं शौकिया तौर पे भी बनाती थी कि अच्छा अभी मैं ये बना रही हूँ, अभी मैं वो बना रही हूँ, कुछ इस टाइप से, ठीक है? तो मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि खुद पे फ़ोकस करो, अपने आप पे फ़ोकस करो। ये मत सोचो कि कोई आपके लिए कुछ बना के देगा आपको, कोई आपको उठा के जिम लेकर जाएगा, कोई आपको उठा के बोलेगा कि चलो भाई वॉक करो, नहीं। कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा सिवाय आपको डिप्रेस्ड करने के, सिवाय आपको ताने मारने के या फिर सिवाय आपसे कुछ जिनका काम है वो लेने के, दैट्स इट। आपने जो कुछ करना है ना खुद से करना है। आप अपने पे भरोसा रखोगे तो आप ईज़िली सब कुछ कर पाओगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ। क्या होता है कि मतलब अभी उस टाइम तो मैंने बहुत ईज़िली कर लिया था क्योंकि मम्मा-पापा भी थे घर पे, तो मतलब हर तरफ से सपोर्ट ही थी। मम्मी-पापा भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं, शिवन्या भी छोटी थी तो उनको वो भी देख लेते थे। तो अभी का ये जो मेरा 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज गया ना, मतलब 1 महीने का, इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हुई है क्योंकि एक तो घर पे कोई नहीं है, सब कुछ खुद मैनेज करना है। तो इस वेट लॉस में ना मैंने डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ नहीं ट्राई की थी। मैंने जो मैं नॉर्मल खाना घर का बनाती थी, वही सब बनाया है और वही सब खाया है, ठीक है? हाँ, सिर्फ़ ये चीज़ की थी मैंने कि मैंने अपना पोर्शन जो है वो कंट्रोल किया था। प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेती थी, फाइबर लेती थी, कार्ब्स थोड़े-थोड़े, थोड़े-थोड़े कम लेती थी। बट कुछ दिन ऐसे भी हुए हैं जब मेरी कार्ब्स की क्वांटिटी डबल हो गई थी, ठीक है? और यकीन करोगे मतलब जब मैंने 10 केजी वेट लॉस किया था, जुलाई का मंथ था, मैंने 1 मंथ में मैंने 10 किलो वेट रिड्यूस किया था और उसके बाद हम लोग 2 महीने गए थे मुंबई। जब मैं मुंबई गई थी ना, वहाँ पे मेरा 4 किलो वेट गेन हो गया था, मतलब मैं 60 करके गई थी और जब मैं गई मुंबई तो वहाँ पे मैं 64 तक अपना वेट मैंने पहुँचा दिया था क्योंकि इतना खाया था, हर रोज़ वड़ा पाव, हर रोज़ मिसल पाव, पता नहीं कौन-कौन से पाव मैंने खाए थे। मतलब कहने का ये कि मैंने बाहर का बहुत कुछ खाया था। वहाँ जाके डाइट का सवाल पैदा नहीं होता था क्योंकि किसी के घर पे गए हैं, मतलब किसी का तो नहीं, अपना ही घर है। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि अब जो सबके लिए बनेगा वही मैंने भी खाना था। ऐसा नहीं था कि मैं कुछ स्पेशली अपने लिए बनाती। कभी-कभी था कि मैंने कोई रेसिपी बना दी तो मैंने वो सबके साथ शेयर की उस तरह से। लेकिन अगर आप बोलोगे सॉरी, प्रॉपर डाइट, तो प्रॉपर डाइट मैंने वहाँ पे नहीं की थी, ठीक है? उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद मैं अपना नॉर्मल रूटीन में आ गई, मैंने अपना कोई भी वेट लॉस नहीं किया। बिकॉज़ मुझे दोबारा से नहीं, उसके बाद जब मैं घर पे आई मेरा वेट था 64 और घर आने के बाद मैंने अपना थोड़ा-सा मतलब किया था, तब मैंने दोबारा से अपना वेट 60 पे लाई थी। क्योंकि वो वाटर वेट होता है, ब्लोटिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो वो आराम से चली जाती है, ठीक है? क्योंकि वो आपका वेट नहीं होता है, वो वाटर वेट होता है, बाहर का खाया-पिया वो सब होता है, तो वो निकल जाता है। अगर आप प्रॉपर डिटॉक्स करोगे अपनी बॉडी को तो वो ईज़िली निकल जाता है, उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट उसके बाद हम लोग दोबारा गए मुंबई और वहाँ पे हम लोग मतलब कुछ 15-20 दिन रह कर आए। एंड तब भी मेरा वेट कुछ इतना ही था, 60-61, और ऐसी बात नहीं कि तब मैंने नहीं खाया था वहाँ पे जाके बाहर का, मैंने तब भी बहुत खाया था बाहर का। बट क्या था कि मेरा वेट ज़्यादा गेन नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं घर पे आई ना, तो उसके बाद मैंने सोचा कि नेहा, एक चैलेंज लिया जाए, क्यों ना 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज शुरू करती हूँ, ठीक है? अभी मुझे अपना वेट लॉस नहीं करना है, मैं आपको बार-बार बोलती हूँ कि मुझे अपना वेट लॉस नहीं करना है, मुझे अपना फैट लॉस करना है। फैट लॉस करना है मुझे, मेरा मम्मी पाउच है अभी जो मुझे अभी कम करना है, मेरे को थोड़ी-सी अपनी बाजू भी कम करनी है। कुछ-कुछ जगह पे फैट है जो मुझे कम करना है, टाँगें मेरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं, बैक भी मेरी परफेक्ट ही है, थोड़े से लव हैंडल्स हैं वो हो जाएँगे। दैट मीन्स कि मुझे फैट लॉस करना है, मुझे अब वेट लॉस नहीं करना है, ठीक है? फैट लॉस करने के लिए मुझे थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं जिन पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ, और ऐसा नहीं है जो सब बोलते हैं ना कि ये वाली एक्सरसाइज़ करो 7 दिन में पेट गायब हो जाएगा, ये लव हैंडल चले जाएँगे, भाई ये सब झूठ है, सब मिथ है, कुछ नहीं जाता है। आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं रोज़ अपनी एक्सरसाइज़ेज़ करती हूँ। कोई आ गया, 1 मिनट।
तो बस मैं वही बोल रही थी कि मैं रोज अपनी एक्सरसाइज करती हूँ एंड आफ्टर दैट भी मेरा टमी कम हुआ है, मेरा फैट लॉस हुआ है, बट इतना फैट लॉस नहीं हुआ है जितना मैं चाहती हूँ, ठीक है। उसके लिए आई नो कि मुझे थोड़ा सा टाइम और लगेगा, बट ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ दूंगी, मैं कंसिस्टेंट नहीं रहूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं डिसिप्लिन में ही हूँ, पहले भी थी, अभी भी हूँ और आगे भी रहूंगी, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है कि मुझे जो अपनी शेप चाहिए वो मुझे मिल जाए, मुझे अपना परफेक्ट बॉडी वेट जो है वो मुझे जितना चाहिए था। आई वॉन्ट कि मेरा वेट जो है धीरे आई वॉन्ट कि मेरा वेट जो है वो 59 और 60 के बीच में रहे, मुझे उससे कम नहीं करना था, बिकॉज मेरे अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मुझे ज्यादा लीन नहीं दिखना है, मतलब कंटिन्यूटी है एंड और भी बहुत सारी चीजें। एक मिनट दीदी, दीदी एक मिनट। तो ये सब चीजें हैं, अभी दीदी आ गए ना तो इसीलिए थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। तो वही चीज है, मुझे अपना बॉडी वेट जो मैंने गोल किया हुआ था ना कि मुझे इतना बॉडी वेट करना है, मेरा बॉडी वेट अभी उतना ही है। बट अभी क्या है, अभी मैं फोकस कर रही हूँ अपने फैट लॉस पे। और गाइस बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आप डाइट करते हो आप कमजोर हो जाते हो, आपको कमजोरी हो जाती है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी ना, जैसे आपको कभी वीकनेस होगी, यार हार्मोन्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। और एक फीमेल के लिए ना मतलब सब कुछ देखना, दीदी थोड़ा धीरे करो प्लीज, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और एक फीमेल के लिए सब कुछ देखना मतलब एक तो इरिटेशन लेवल यहाँ पे जाता है, ठीक है, जब उसको पता है कि सब कुछ मैंने अकेले ने हैंडल करना है। क्योंकि यार अपनी भी कुछ लाइफ होती है, अपनी भी कुछ मतलब शौक होते हैं पूरे करना, ये वो जो अभी नहीं हो पा रहा है मेरे से। और मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मैं मैक्सिमम फीमेल्स की बात करती हूँ कि मतलब जैसे जो चाहते हैं वो तब नहीं मिलता है। तो दैट डजंट मीन कि अगर कभी किसी को कोई दिक्कत हो रही है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसको डाइट की वजह से वो कमजोरी हो रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दोगे, डाइट का मतलब ये है कि आपकी प्लेट फुल होगी, सिर्फ उसमें क्या होगा, उसमें पोर्शंस जो है वो डिवाइड होंगे। अरे दीदी, उसमें पोर्शंस जो हैं वो डिवाइड होंगे, चावल होगी, दाल होगी, सब्जी होगी, उसमें क्या है पूरी एक प्लेट होगी लेकिन उसमें पोर्शन थोड़े से कंट्रोल होंगे, मतलब राइस होंगे, दाल होगी, सब्जी होगी, कर्ड होगा, सैलेड होगा, फाइबर होगा, मतलब सारी चीजें इंक्लूड होंगी। ये नहीं करना है कि अपनी प्लेट लेनी है, ढेर सारे चावल डाल देने हैं, दाल डाल देनी है और भाई हमने प्रॉपर खाना खाया है। वो प्रॉपर खाना नहीं होता है, प्रॉपर खाना होता है कि आपकी प्लेट जो है वो कलरफुल रहे, ठीक है। बस एक तो जब शिवन्या होती है तब मैं नहीं बोल सकती हूँ, अभी दीदी और आगे ना, अभी ये नहीं, ठक 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 लगाया हुआ है इन्होंने। तो मतलब ये चीज होती है जो फिर इरिटेट करती है, क्यों? क्योंकि आपका काम टाइम पे नहीं होता है तो आप इरिटेट हो जाते हो, और मैं हो रही हूँ अभी इरिटेट। बट एनी विच वे दिस इज वर्क, ये काम है, करना ही है। तो बस वही मैं बता रही हूँ कि इस तरह से मेरी जर्नी रही है। मेरे जर्नी में भी काफी ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मूड स्विंग्स नहीं होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोन्स एंड मैं पहले थायराइड की दवाई खाती थी बट अभी मैंने बंद कर दी है, मेरे को 4-5 महीने हो गए बंद किए हुए, क्योंकि मेरा थायराइड जो है वो नॉर्मल आ गया है। बट अभी मैं सोच रही हूँ कि एक बार फिर से चेक करा लिया जाए, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया, कहते एक बार अपना थायराइड चेक करा लो, क्या पता नॉर्मल हो, क्या पता बढ़ गया है, क्या पता कम हुआ है, आई डोंट नो। बट लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं। बट मेरी जो डाइट है वो मैंने इस तरह से रखी है, और घर के खाना खाने से, जब मैं वेट लॉस कर रही थी, जब मैं सब्जी बनाती थी, मैं कोशिश करती थी कि उसमें तेल जो है वो बिल्कुल 1 चम्मच या 2 चम्मच डालूं, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। बिल्कुल कम तेल की क्वांटिटी होती थी, और मोस्टली चीजें ना मैं घी में बनाती हूँ, बनाती थी, बनाती हूँ। मोस्टली चीजें जब दाल को तड़का लगाना होता है ना, उसमें मैं थोड़ा सा सरसों का तेल ऐड करती हूँ, बट बाद में मैं उसमें भी घी डाल देती हूँ। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर मैंने वेट लॉस किया है, मैंने वेट लॉस किया है अपने घर के खाने से, बाहर का खाना मैंने नहीं खाया था। खाया था, चीट मील्स की थी 1-2 बार या फिर 2-3 बार ज्यादा से ज्यादा, बट उससे ज्यादा मैंने चीट मील्स नहीं की थी। एंड उसके बाद क्या है कि बस थोड़ा सा तेल जो होता है वो मैंने कम क्वांटिटी में लिया है, और जो नॉर्मल खाना है मैंने वही खाया है घर का। कोशिश मैंने ये की थी कि शाम का खाना जो है वो मैं शाम को 7 बजे तक खा लूं, ये मैंने किया था। एंड साइड बाय साइड मैंने अपने स्टेप्स काउंट करती थी, 10 के स्टेप्स मुझे कंप्लीट करने होते थे, और 2 लीटर, कम से कम 2 लीटर पानी मैंने पीना ही पीना होता था, अभी भी पीती हूँ। तो बस ये
सारी टिप्स हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, जो कि छोटी छोटी चीजें अगर आप करोगे ना, ये बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स देती है। अभी मुझे इतने ज्यादा मैसेजेस आते हैं ना, दीदी आपकी वीडियोस बहुत मोटिवेट करती हैं, और मुझे अच्छा लगता है कि चलो अगर कोई तो मोटिवेट हो रहा है मुझसे, कोई तो कर रहा है। और एक लड़की है, वो मतलब उसने बहुत मतलब फॉलो किया है मुझे, उसने सेम चीजें की हैं, और अब भी मैं जब उनकी कभी मेरी उनसे बात होती है ना, विजिबल डिफरेंस मैं देखती हूँ उनको। मैंने कहा अरे यार, वेरी हैप्पी फॉर हर, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर हर। मतलब अच्छा लगता है यार, जब किसी इंसान को रिजल्ट मिले उसकी मेहनत का, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो भाई आप भी कर सकते हो। तो कल परसों का वेट मत करो, अगर करना है तो आज ही से शुरू करो। तो बस इसी के साथ करती हूँ मैं आज का ब्लॉग खत्म। पसंद आएगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोहोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब राखा।